थोड़ी और आगे करके, थोड़ी और आगे रोको। कहाँ पुलिस वाले? मेरे को व्यवस्था में नहीं आ, व्यवस्था फायर करने के लिए है ना। अफसर की तानाशाही, अफसर की तानाशाही, अफसर की तानाशाही, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, भारत माता। अभी तो ये अंग्रेजी है, हिटलर शाही, हिटलर शाही, हिटलर शाही, हिटलर शाही, तहसीलदार की 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 जैसे कि आम आदमी को पुलिस विभाग का डर रहता है, इसी प्रकार का इनके अंदर डर होना चाहिए। लेकिन सरकार इन्हें प्रोटेक्शन एक्ट दिए हैं, ये चाहे मनगढ़ंत कैसा भी आदेश करे, कुछ भी करे, आम आदमी कैसे भी पसंद आए, इनके ऊपर प्रोटेक्शन एक्ट है। सरकार इन्हें संरक्षण दिए हुए हैं और उसी का लाभ उठाते हुए जो मनगढ़ंत ये आदेश पारित करते हैं। और मैंने अभी आज शायद एसडीएम महोदय को मैंने अवगत भी करा दिया था कि मैं आवेदन आप ही को दूंगा, वरना मैं रैली यहीं पर बिना आवेदन दिए ही समाप्त कर दूंगा। मुझे उनके द्वारा ऐसा 8 बजे सुनने में आया था, ऐसे किसी से वो चर्चा कर रहे थे, ऐसे कुत्ता बिल्ली ढेरों आते हैं, ज्ञापन देते हैं, मैं वहाँ आवेदन लेने नहीं आऊँगा, ना ही मुझे किसी प्रकार की डिबेट करना है, क्योंकि मुझे डिबेट करना था कानून के पालन के बारे में। लेकिन वो क्या समझ रहे थे, वो कहते ऐसे कुत्ता भौंकते रहते हैं। अब उनके मन के अच्छा देखिए, गुलाम, कुत्ते, कीड़ा मकोड़ा, गधा समझते हैं। अब बताइए वो किसी से दूरभाष में एसडीएम महोदय जिसको मैंने आह्वान किया था कि आपको ही मैं आवेदन दूंगा, किसी से दूरभाष में ये संपर्क कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम। मांगे यही है कि मध्य प्रदेश शासन भू राज्य संहिता 1958 के 59 के तहत ही आप पालन करें, परंतु मोटी रकम ले लेके वो एसडीएम साहब कह रहे थे 158 में नहीं है, 158 की धारा में भू राजस्व भू स्वामी घोषित कर दिया गया है और नीचे तहसीलदार से आवेदन खारिज करवाते हैं, जिससे कि जब उन्हें संज्ञान में हजारों आवेदन नष्ट हो रहे हैं, उनकी संज्ञान में है, तो ये तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का तंत्र तो हो ही रहा है। एक आवेदन तो लिपकी टूटी हो सकती है, परंतु हजारों आवेदनों पे नहीं हो सकती है। प्रदर्शन कैसा आप कर रही है? क्या मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि गुलामी का ये रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो शायद मैंने गुलाम है, तहसीलदार हिटलर है, देखिए हमारे बैठे हैं पीछे। अब जिला प्रशासन मोन है, हमारी एक दिन में एडीएम साहब से अभी मुलाकात हुई थी 3 दिन पहले, मैंने एडीएम साहब से कहा कि ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है, ये क्या करूं, मैं 3 बार बोल चुका हूं, फिर भी वो नहीं सुनता है। अब बताइए एडीएम की बात नहीं सुन रहा, वरिष्ठ अधिकारियों का डर नहीं है, क्योंकि वो कहता है मुझे प्रोटेक्शन एक्ट है, मुझे प्रोटेक्ट है, मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब आप लोग क्या करेंगे? और देखिए मैंने 2-3 दिन पहले छतरपुर राज को 2-3 बार मैं फोन भी कर चुका हूँ, ये काम मेरा नहीं है विरोध करना, मैं समाज सेवी हूँ, इसका तो जनप्रतिनिधि को विरोध करना चाहिए। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले फोन किया था कि माननीय विधायक जी हम आपसे मिलना चाहते, वो कहते हमारे समय नहीं है, क्योंकि इनकी खदानें चल रही हैं। कहीं अब ये ज्वालामुखी प्रशासन से विरोध करना, लड़ना प्रशासन से, ज्वालामुखी केंद्र है, खदानें कौन की चल रही है? किसकी खदानें जो चल रही हैं चतुर्वेदी जी की, माननीय विधायक जी की, इसलिए वो कहते हैं कि हम ऐसा विरोध प्रदर्शन करेंगे, कल के दिन हमारी खदानें न बंद हो जाए, इसलिए वो जनता की आवाज नहीं, वो कहते हैं बड़े बड़े कमरों में, एसी वाले कमरे में ही मैं अपनी राजनीति करूंगा। अभी चुनाव आ गए तो गांव-गांव संपर्क करेंगे, लेकिन समस्या का निदान नहीं करेंगे। हजारों आदमी रो रहे हैं 10-10 लाख के प्लाट लेके, वो प्लाट की रजिस्ट्री क्यों हुई है? जब अगर वो नामांकन नहीं होना है, वो स्वामी घोषित नहीं होना है, तो उसकी रजिस्ट्री क्यों होती है? परंतु नहीं, बल्कि अधिकारी लोग नए नए टोले ढूंढ लेते हैं। अबे